हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अलजेब्रा का डे 1 क्लास में। अलजेब्रा जिसको हम बीजगणित के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक होने वाले हैं आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अलजेब्रा का टॉपिक है ये काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलजेब्रा के अंदर जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आपको याद करने होंगे। ठीक है, समझ के याद करने होंगे। और मैं तो कहता हूं कि आप ना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और गणित तो ऐसा ही सब्जेक्ट है कि आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा है तो चीजें दिमाग में लंबे समय तक रहेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर लंबे समय तक उसको आप दिमाग में रख पाए या फिर एग्जाम के टाइम पे उन फार्मूले को याद कर पाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम स्टार्टिंग के 2 से 3 क्लास बिल्कुल बेसिक फार्मूले के ऊपर बेस्ड रखेंगे स्टार्टिंग के 2-3 क्लास में, और सारे फार्मूले हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। उन फार्मूले को समझते हुए आप कैसे याद कर पाएंगे, ठीक, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हम अलग अलग फार्मूले से रिलेटेड डिस्कस करते हुए चलेंगे। बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाले हैं। अगर आप कभी नहीं पढ़े अलजेब्रा तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल साबित होने वाले हैं ये जो सेशन है। ठीक है जी, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करिएगा वीडियो के लिंक को। ठीक है जी, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। ठीक, जितने भी क्लास पीडीएफ नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर ये ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट स्टार्ट द सेशन। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा के अंदर अभी फिलहाल आपको 3 अलग अलग फार्मूले दिखाई पड़ रहे होंगे स्क्रीन में। ठीक है, जिसमें एक बात कॉमन है। अगर मैं कहूं इस फार्मूले का मैक्सिमम पावर तो आप बोलेंगे 2। सर इस फार्मूले का मैक्सिमम पावर, आप बोलेंगे 2। सर ये वाले फार्मूले का भी तो मैक्सिमम पावर 2 है ना। तो आप क्या समझे कि सर मैक्सिमम पावर वाले ऐसे 3 बेसिक इक्वेशन जो हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हमारे ध्यान में होना चाहिए, हमारी याद में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं डियर, क्योंकि इन्हीं बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल करके हम और भी मैक्सिमम पावर 2 वाले ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे जिनका जन्म इन्हीं बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल करके हुआ है। आगे मैं चर्चा करूंगा, और साथ के साथ इन्हीं बेसिक फार्मूले से रिलेटेड हम अच्छे वैरायटी के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे इजी वे में, अगर ये फार्मूले हमारे याद में है, ध्यान में है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहता हूं, क्या मैं इसको एक इक्वेशन कह सकता हूं जिसको समीकरण कहते हैं? मतलब ये जो फार्मूले देख पा रहे हैं इसको हम एक समीकरण बोल सकते हैं। ठीक, क्यों बोल सकते हैं सर? क्योंकि एक समीकरण में, एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होते हैं। तो भाई साहब इन तीनों फार्मूले को देख लीजिए आप, या कोई भी फार्मूला आप देख लीजिए, ठीक है, हमेशा इस तरह के लेफ्ट हैंड साइड और इस तरह के राइट हैंड साइड जो आपस में बराबर होंगे, चाहे यहां भी देख लीजिए आप, चाहे यहां भी आप देख लीजिए। ठीक है जी, ओके। तो भाई ये जो फार्मूले मैं कह रहा हूं या कोई भी फार्मूले ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है ना। ठीक है, उसका अपना खुद का एक प्रूफ होता है। तो मैं अगर ये बहुत बेसिक फार्मूले हैं जो आपको ध्यान में होना चाहिए बोल रहा हूं, तो इसके प्रूफ से रिलेटेड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, इसका मतलब क्या समझे कि अगर मैं ये राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिलना चाहिए। यही बात है क्या? चेक करके देखें। तो ये दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे? इस ए का गुणा करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो भी मौजूद है उनसे। ठीक है, मतलब ए का गुणा हम ए प्लस बी से करेंगे। ठीक उसी तरह इस माइनस बी का गुणा किया जाएगा फिर से ए प्लस बी के साथ। तो ऐसे दो ब्रैकेट को आपस में गुणा करना आना चाहिए आपको। ठीक, तो आप कहेंगे सर ये ए गुणा ए स्क्वायर, फिर बोलेंगे प्लस का ये ए बी हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर माइनस का ये ए बी हो जाएगा, फिर माइनस गुणा प्लस, माइनस बी का गुणा बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। समझे क्या? तो आप बोलेंगे सर प्लस का ए बी माइनस का ए बी, निपट गया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे मात्र बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख पाए कि भाई साहब हमने लेफ्ट हैंड साइड का नहीं, राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करके हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्राप्त किया है।
और क्यों हो पाया है ऐसा? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर था ना भाई साहब राइट हैंड साइड का। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे दो जुड़वा भाई वाले फार्मूले देख पा रहे होंगे आप, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो भाई इसका भी तो अपना खुद का प्रूफ होगा और होना भी चाहिए। चेक करके देख लेते हैं ना भाई। ठीक, तो मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या समझे कि सर यहाँ पे a प्लस बी का आपस में ना 2 बार गुणा हुआ होगा, यही कहेंगे क्या? अब ये 2 ब्रैकेट को गुणा करना आना चाहिए, आपको भी बताया था मैं। इस a का गुणा करेंगे अगला वाला ब्रैकेट a प्लस बी के साथ, ठीक है जी। फिर प्लस b का गुणा किया जाएगा फिर से इस ब्रैकेट में जो मौजूद था a प्लस बी के साथ। ठीक, तो आप कहेंगे सर ये a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये ab प्लस फिर से बोलेंगे ये प्लस का ab, फिर कहेंगे सर ये प्लस का b स्क्वायर, हाँ कि ना? तो ab भी प्लस में है और ये वाला ab भी प्लस में है, तो ab और ab 2ab हो जाएगा क्या? हाँ सर बात तो सही है। और इधर क्या था? a स्क्वायर। अच्छा, इधर क्या था? ये b स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे देख पाए कि भाई साहब हमने ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करते हुए राइट हैंड साइड को प्राप्त किया है। ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर था ना भाई साहब। ठीक है, तो आप अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहिए या फिर थोड़ा सा आगे पीछे कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात एक ही है ना यार। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे ही इसको भी चेक कर लेते हैं ना, सबको चेक कर रहे हैं तो इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि हम a माइनस बी का आपस में 2 बार गुणा करेंगे, हाँ कि ना? तो सर ये हो जाएगा a का गुणा a माइनस बी के साथ, फिर माइनस b का गुणा फिर से a माइनस बी के साथ, ठीक है क्या? तो आप कहेंगे सर ये a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ab बोलेंगे, फिर माइनस का ab बोलेंगे, माइनस का गुणा माइनस से प्लस और b का गुणा b से, तो ये b स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर ये ab माइनस में है, ये वाला ab भी माइनस में है, तो आप कहेंगे सर ये 2ab हो जाएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, मतलब a का स्क्वायर माइनस का 2ab, फिर बोलेंगे प्लस का b स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख पाए कि इस भाई साहब आपने लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल किया, ठीक है, और आपको राइट हैंड साइड मिला। क्यों मिला? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है भाई साहब राइट हैंड साइड के। तो अगर मैं कहूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यार। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे ये तीनों बेसिक फार्मूले को जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है क्या? चलिए आरआरबी एलपी 2022 में पूछे गया सवाल है, अगर हम कहें कि एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2y है, दूसरा ब्रैकेट में 3x प्लस 2y है, ये a है ये b है, ये a है ये b है, मतलब क्या समझे सर? a माइनस b a प्लस बी, कुल मिलाकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो सर 3x का होल स्क्वायर ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 2y का होल स्क्वायर तो ये 4y का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा सर इन दोनों को सॉल्व करने से। फिर अगला जो ब्रैकेट है वो 9x का स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर है, हाँ कि ना? फिर से यहाँ पे फार्मूला बनेगा। अगर आप कहें सर ये पूरा का पूरा a के बराबर है, पूरा का पूरा b के बराबर है, इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे सर a माइनस बी a प्लस बी, फिर से बोलेंगे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 9x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर ये 81x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक, माइनस 4y का स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और y का स्क्वायर फिर स्क्वायर कर देंगे तो y की पावर 4, तो 81x की पावर 4 माइनस 16y की पावर 4, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। सुपर। देखिए दोस्तों, अगर आपको फार्मूले याद है और आपको सवाल का प्रैक्टिस है तो अलजेब्रा के मैक्सिमम सवाल में आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल आपको पेन कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट स्क्रीन में ही ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर जस्ट आप अपने दिमाग में ही सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे मैंने अभी मेरे को लिखने की जरूरत पड़ रहा है समझाने के लिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा फार्मूला याद होने पर। मैंने कहा कि 36a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 49b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको 6a का होल स्क्वायर लिख पाऊंगा माइनस 7b का होल स्क्वायर, हाँ कि ना? डिवाइड में दिया हुआ है 6a प्लस 7b, ठीक है। इस सवाल में बोला गया सिंप्लीफाई करके बताना है भाई साहब, सरल करके बताना है।
तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी हम कहें तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए की जगह यहाँ पे 6a है, बी की जगह पे 7b है, तो जो प्लस वाला ब्रैकेट होगा वो कट जाएगा नीचे वाले के साथ, मात्र क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर माइनस वाला बचेगा a माइनस बी या फिर 6a माइनस 7b। ठीक है, इससे कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्या। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो आप ए प्लस बी को इधर डिवाइड में ले आओ, ला सकते हैं, तो सर बराबर में ए माइनस बी बचेगा, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो ना, ऐसा ही है क्या ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए यह सवाल है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे टर्म को ए के बराबर कहा, ठीक उसी तरह ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे टर्म को अगर मैंने कहा बी के बराबर, तो ये सवाल कैसे हो गया, सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको सरल करके बताइए भाई साहब, सिंप्लीफाई करिए। तो आप बोलेंगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया जाए तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम a प्लस बी, आपस में फिर गुणा कर देंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना, इसको एक बार हम आपस में माइनस करेंगे, फिर एक बार हम प्लस कर देंगे, फिर आपस में गुणा, यही बात है। तो प्लस माइनस करना आता है ना, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर को आप माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर से, जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह प्लस का एम स्क्वायर है, माइनस लिखेंगे माइनस का एम स्क्वायर, तो सर ये आपस में ऐड हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये 2m स्क्वायर। ठीक उसी तरह माइनस का जेड स्क्वायर है, माइनस लिखेंगे प्लस का जेड स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर ये भी आपस में ऐड होगा, लेकिन ये माइनस में आएगा 2z स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आपस में क्या कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, अब एक बार प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर आपस में गुणा, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपस में प्लस करेंगे जीरो, प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, आपस में प्लस करेंगे जीरो, सर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये आपस में ऐड हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन लोगे और 2 ऑलरेडी बाहर में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x का स्क्वायर। इतना बेसिक तो आना चाहिए आपको। ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा m स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, समझ पाए, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो पाप देखिए, ग्रुप डी का सवाल है फिर से, यदि m बराबर -9 और n बराबर 13 हो तो 25m का स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 16n का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। एक तरीका तो ये है कि आप m और n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका आप अलजेब्रा के फार्मूला से बनाइए। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि 25m का स्क्वायर को क्या मैं 5m इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 16n की स्क्वायर को क्या मैं इसको 4n इसका होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैंने कहा ये 5m a के बराबर है, 4m b के बराबर है, तो अगर मैं 2ab बराबर बोलना चाहूं तो क्या मैं 40mn बोल सकता हूं। कैसे सर, सर 2 गुणा a मतलब 5m गुणा b मतलब 4n, ये समझाने के लिए, बाकी आपका प्रैक्टिस है तो आपको बिना पेन कलम चलाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप डायरेक्ट क्या लिखते पता है कि सर अगर मुझे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब ये भी हुआ ना सर a प्लस b का होल स्क्वायर की वैल्यू पता कर लो, मतलब 5m प्लस 4n इसका स्क्वायर की वैल्यू मैं अगर पता कर पाया मतलब मेरा काम हो जाएगा। तो सर m की वैल्यू -9 है तो 9 पंचे 45 माइनस का 45, सर n की वैल्यू 13 है तो 13 गुना 4, 13 चौकी 52। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो सर 52 में 45 माइनस करने से 7 आएगा, तो आप कहेंगे सर ये 7 का स्क्वायर मतलब ये 49 हो जाएगा क्या, यही तुम्हारा आंसर है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, देखिए यदि 49a का स्क्वायर प्लस 25b का स्क्वायर बराबर 30 है और ab बराबर 1 है, जहां a और b 0 से बड़ी वैल्यू है, तो 7a प्लस 5b का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है आपको। मैंने लिखा यहाँ पे 7a प्लस का 5b, अब इसका मैंने कहा होल स्क्वायर किया, तो आप बोलेंगे सर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ कि ना। आप कहेंगे सर ये a के बराबर है ये b के बराबर है, तो इस तरह से a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये 49a का स्क्वायर हो जाएगा
और ये 25b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो आप लिखेंगे 2 गुणा a की वैल्यू 7a है, b की वैल्यू 5b है। यही बात है क्या? तो आप क्या कहेंगे पता है सर, 49a का स्क्वायर प्लस 25b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 30 है, लिख दिया मैंने 30, प्लस फिर आप कहेंगे 2 सत्ते 14, 14 पंचे 70, ठीक है सर, गुणा में ab बचेगा क्या, और ab की वैल्यू सवाल में दी हुई है 1, ठीक है, फिर आप कहेंगे सर 30 और ये 70, सर ये तो 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर कितनी 100 है क्या? तो आप बोलेंगे सर 7a प्लस 5b की वैल्यू अगर हम पता करें तो 100 का अंडर रूट लेंगे तो ये 10 के बराबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे गए सवाल है फिर से, यदि x प्लस 81 बटे x बराबर 18 है, जहां x की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो x स्क्वायर प्लस 162 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को अगर आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, कई ऐसे सवाल होंगे जिसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 162 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए, ठीक, तो काम बन जाएगा, यही बात है। तो वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 9 रख दिया जो कि 0 से बड़ी है, हाँ कि ना, तो सर यहाँ भी x की वैल्यू 9 रख देंगे, तो आप बोलेंगे कि सर 9 प्लस यहाँ से 9 एकम 9, 9 नियम 81, तो ये भी 9, तो कुल मिला के ये 9 प्लस 9 18। ये सेटिस्फाइड हो रहा है क्या बताइए? हाँ सर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू अगर 9 है तो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, 9 का स्क्वायर सर ये 81 हो जाएगा, प्लस 162 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर, तो ये 81, 81 से एक बार में, 81 से दो बार में आप कैंसिल कर देंगे, तो 81 प्लस 2, तो ये हो जाएगा सर 83। तो यहाँ पे सुपर तरीके से आपका वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो गया ये। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल है क्या? हर बार ऐसे सवाल होगा क्या कि आप जस्ट ऐसे वैल्यू फटाक से पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा? नहीं, आसान था ये, हो गया। लेकिन आप इसी को ऐसे तरीके से सॉल्व करें, सवाल जैसा भी हो, ठीक है, मतलब एक बेसिक जो तरीका है उसको आपको आना चाहिए। तो अगर मैंने कहा कि सर ये x का गुणा इधर x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये 81 डिवाइड में नीचे का गुणा नीचे से कर देंगे इक्वल टू 18, ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं क्या? हाँ सर। फिर कहेंगे सर ये x का स्क्वायर, ये 81 और ये x इधर जाके गुणा होगा तो 18x इधर आके माइनस हो जाएगा, यही बात है क्या? बराबर में लिखेंगे 0। तो अगर मैं चाहूं यहाँ पे तो ऐसा लिख सकता हूँ x का स्क्वायर और 81 मतलब 9 का स्क्वायर, और इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा a मतलब x गुणा b मतलब 9, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा आ गया क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम। हाँ सर बात तो सही है। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 9 है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x माइनस 9 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो भी 0 के बराबर, ठीक है जी। अगर स्क्वायर 0 के बराबर है तो x माइनस 9 भी 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 9 आया कि नहीं आया, समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन इसको मैं जस्ट, मुझे सवाल देख के ऐसे क्लिक कर गया दिमाग कि भाई x की वैल्यू अगर 9 रख दिया और सेटिस्फाइड हो गया तो x की वैल्यू वाकई में 9 के बराबर है, 9 के बराबर है, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पता कर लिए और यहाँ पे जस्ट इसको आप पुट कर देंगे, ठीक है जी, इस x की वैल्यू को, तो आपको 81 मिल जाएगा। तो पब चलिए ये सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे गया सवाल है, x प्लस वाई प्लस 2z, ये एक ब्रैकेट में है, दूसरा ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसको निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको ना ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखना आपको ना पेन कलम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि सर ये x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z, x माइनस वाई प्लस z, मतलब x y z लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में और उसका होल स्क्वायर है, और माइनस है सर यहाँ पे y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, x का स्क्वायर, z का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पे इसको a कह दिया और इसको कह दिया भाई साहब b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वैसे इधर भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वैसे इधर भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वैसे इधर भी, ठीक है। तो कुल मिला के यही फार्मूले में बैठ रहा है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कौन सा ऑप्शंस है
जिसमें आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और a माइनस बी और a प्लस बी लिख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही बात है क्या? तो अगर यहाँ पे हम देखें तो x प्लस वाई प्लस 2z, मतलब अगर मैं प्लस करूंगा a और b को तो ये z 2z बनना चाहिए। क्या ये ऑप्शन ए में बन रहा है? नहीं। अरे कहां से बनेगा? x प्लस 2y प्लस z ऐसा बनेगा क्या? अगर मैं प्लस वाला यूज करता हूं तो जी हाँ, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं ऑप्शन बी तो सर x प्लस वाई प्लस z इसको a मान लिया और z को मान लिया b, तो a प्लस b अगर मैं लिखूं तो आप बोलेंगे x प्लस वाई प्लस 2z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे z और z आपस में ऐड होगा जी, तो ये मिल रहा है क्या? x प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है जी। फिर दूसरा ब्रैकेट में a माइनस b करेंगे हम, तो आप बोलेंगे a माइनस b मतलब x प्लस वाई प्लस z माइनस z, तो z और z निपट जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई बचेगा क्या? यस, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। ओके, देखिए ये जो सवाल है आपको देखकर लगेगा कि बड़ा खतरनाक लेवल का सवाल है, लेकिन है बड़ा आसान। समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आपके लिए ऐसे सवाल आसान लगेगा। जैसे कि मैं इस सवाल को देखकर ये समझ पाया कि यहाँ पे अलजेब्रा का बहुत बेसिक सा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए प्लस, इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपको भी ये बात समझ में आएगा अगर आपका प्रैक्टिस गजब का है, अलग अलग वैरायटी का आपने सवाल प्रैक्टिस किए हैं, आपको फार्मूले याद है अलजेब्रा का, तो आपको भी ये बात समझ में आएगा। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 से पूछे गए सवाल है। जैसे मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल कर पाऊंगा ऐसे मुझे क्यों समझ में आया, यहाँ पे बताता हूँ। इसमें अगर आप पहला वाला टर्म देखेंगे, पहला ब्रैकेट वाला टर्म, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर k माइनस 1 बाई के, अगर मैं इसको a कहा इसको b कहा तो a माइनस b है क्या? ठीक। अगर किसी तरीके से यहाँ पे गुणा में आ जाए k प्लस 1 बाई के, बोले तो a प्लस b ऐसा आ जाए तो काम बन जाएगा क्या? तो मैं ऐसे ही तो नहीं लिख दूंगा इसको, ठीक है। अच्छा, गणित का नियम क्या कहता है कि आपको कोई चीज ऐसे चाहिए तो गुणा भी करिए डिवाइड भी करिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया k प्लस 1 बाई के का, ठीक है, ताकि आपस में कैंसिल हो जाए और सवाल पहले जैसा हो जाए, यही बात है। अब देखिए मैं अब क्या कहूंगा कि सर ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो k का स्क्वायर माइनस 1 बाई के का स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब आपने इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ, समझ पा रहे हैं क्या? तो फिर से a माइनस बी a प्लस बी, समझ पाए? तो आप क्या बोलेंगे सर ये हो जाएगा k की पावर 4 माइनस का 1 बाई k की पावर 4, यही कहेंगे। अब ये सवाल सॉल्व होते जाएगा, देखना अब ये सवाल सॉल्व होते जाएगा। फिर आप क्या बोलेंगे पता है, सर मैं ये देख पा रहा हूं कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, इसके साथ मिलकर फिर से ये वाला फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पावर में अब 2 का गुणा होते जाएगा, देखना पावर में 2 का गुणा, तो सर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, आप कहेंगे k की पावर 8 प्लस प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा ना, 1 बाई के की पावर 8, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ सर बात तो सही है। अब देखो फिर अब ये इसके साथ आ जाएगा तो फार्मूला लगाएंगे फिर से, तो पावर अब 16 हो जाएगा क्या, तो k की पावर 16 माइनस 1 बाई के की पावर 16, ठीक। अब इसके साथ ये, तो आप बोलेंगे सर अब ये हो जाएगा k की पावर 32, है ना, पावर में 2 का गुणा होते चले जाएगा क्या, 1 बाई के की पावर 32, इस तरह से। फिर अब फाइनली अब इसके साथ बनेगा, तो सर आप बोलेंगे सर ये k की पावर 64 हो जाएगा, 32 का 2 गुणा 64 माइनस 1 बाई के की पावर 64, ठीक है। ये आया क्या बताइए? लेकिन डियर यहाँ हम डिवाइड भी तो किए थे ना, तो इसके साथ क्या डिवाइड हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर k प्लस 1 बाई के, तो k की पावर 64 माइनस 1 बाई k की पावर 64 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 बाई k, कहाँ लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा सॉल्व करना था इस सवाल को। चलिए यदि x बराबर 8 प्लस 3 रूट 7 है तो रूट x प्लस 1 बाई रूट x का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। अगर हमने कहा कि भाई साहब रूट x प्लस 1 बाई रूट x, हमने इसका स्क्वायर कर दिया
तो आप कहेंगे सर ये रूट एक्स ए के बराबर बोल देंगे, 1 बाई रूट एक्स बी के बराबर बोल देंगे, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। तो मैंने कहा रूट एक्स का स्क्वायर कंप्लीट एक्स, अच्छा 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई कंप्लीट एक्स प्लस 2ab, तो भाई a की वैल्यू रूट एक्स है गुणा b की वैल्यू 1 बाई रूट एक्स, तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, मात्र 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना इस पैटर्न के सवाल में यहाँ पे 2ab लिखेंगे तो a गुणा b कैंसिल हो जाता है, मात्र 2 बचता है, ध्यान रहेगा ये बात। अब इधर आ जाइए, सवाल में दिया हुआ है x की वैल्यू 8 प्लस 3 रूट 7, समझ पा रहे हैं क्या? अब देखना, अगर मुझे इस स्थिति में x की वैल्यू दी हो और चाहिए क्या 1 बाई एक्स की वैल्यू, देखो x की वैल्यू पता है, 1 बाई एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं डायरेक्ट पता कर पाऊंगा। गणित का नियम कहता है कि x की वैल्यू अगर इस तरह से a प्लस बी के फॉर्म में है और यहाँ पे रूट दिया हो, ठीक है, तो a का स्क्वायर कर दीजिए, साथ के साथ b का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और इसका डिफरेंस आपस में चेक करिए, तो आप बोलेंगे 8 8 64 है ना, और 3 3 9 9 7 63, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि डिफरेंस अगर एग्जैक्टली 1 के बराबर आ रहा है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, फिर डिफरेंस करने से एग्जैक्टली अगर 1 के बराबर आ रहा है, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू और x की वैल्यू में फर्क क्या होगा पता है? मात्र चिन्ह का होगा, साइन का होगा। अगर x की वैल्यू यहाँ प्लस में है, ठीक है, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू माइनस में होगा, 8 माइनस 3 रूट 7, डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप कभी भी ऐसा मत बोल देना कि x की वैल्यू ऐसे दिया हुआ है तो ये अगर प्लस में तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस में, नहीं, नियम ध्यान रखना कि a का स्क्वायर करना, a क्या था 8, b क्या था 3 रूट 7, b का स्क्वायर करना, और दोनों की स्क्वायर का जो डिफरेंस है एग्जैक्टली 1 के बराबर आया, तो x और 1 बाई एक्स की वैल्यू में सिर्फ चिन्ह का फर्क होगा, साइन का फर्क होगा। ये अगर माइनस होता तो ये प्लस होता, ये अगर प्लस है तो अभी ये माइनस में, समझे क्या बात? अब देखो यहाँ पे अब मुझे x प्लस 1 बाई एक्स चाहिए, तो भाई साहब ये दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने से आप कहेंगे सर ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या लिख दूं डायरेक्ट यहाँ पे, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 16, ठीक है जी, प्लस का ये 2, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो ये जो 18 वैल्यू है ये रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई साहब, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे रूट पता करना होगा 18 का। तो आप कहेंगे कि सर 2 निया 18, 9 का रूट 3 के बराबर होता है, तो 3 रूट 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर, प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, सवाल के पैटर्न को ध्यान रखिएगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अलजेब्रा के अंदर 3 ऐसे बेसिक फार्मूले जिसके मैक्सिमम पावर 2 होते हैं, इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से अभी तक डील कर चुके हैं, और वो तीनों बेसिक फार्मूले ये है क्या, आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर आप ये लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे होंगे बिना कोई स्किप किए, तो ये तीनों बेसिक फार्मूले एकदम आपकी खोपड़ी में बैठ गया होगा, याद हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, अलग अलग वैरायटी के सवाल जो ये तीनों बेसिक फार्मूले से रिलेटेड थे, ठीक है क्या। अब देखिए और भी ऐसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 2 होते हैं, देख पा रहे हैं क्या। तो इन बाकी के जो फार्मूले हैं जिसके मैक्सिमम पावर 2 है, इसका जन्म कहां से हुआ, तो इसका जन्म कहां से हुआ भाई साहब, ये दोनों बेसिक फार्मूले से जो ऑलरेडी आपको याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही से ये बाकी के और भी फार्मूले हैं जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, उसका जन्म हुआ है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो इसमें थोड़ा सा फर्क समझ जाइए और अच्छे से, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में फर्क किस बात का होता है, यहाँ पे जो 2ab है ये प्लस में होता है, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस है, ठीक है। यहाँ पे 2ab माइनस में होता है, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं ये वाले फार्मूला, मतलब कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता करना चाहूं तो सर ये प्लस 2ab को आप इस साइड ले आएंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के साइड, तो समझ गया सर मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab इधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ पाए क्या? तो ये एक नया फार्मूला का जन्म हुआ क्या। वैसे ही ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहां से ये वाले फार्मूले का जन्म हो जाएगा। फिर से अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना चाहूं, ठीक है, इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप बोलेंगे सर ये जो माइनस 2ab है ना, इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरफ ले आइए, तो प्लस 2ab में बदल जाएगा। तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा, और माइनस 2ab इधर आके प्लस 2ab, तो दूसरे फार्मूले का जन्म हुआ क्या। समझ पा रहे हैं क्या? तो याद आपको ये रखना है, ये दोनों, ठीक है। बाकी इसका जो जन्म है वो तो यही से हुआ है, और भी बताता हूं बहुत सारे ऐसे फार्मूले, ठीक है। देखिए, अगर मैंने कहा कि भाई साहब ये दोनों फार्मूले को आपस में आप ऐड कर दो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड किया। अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab निपट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक फार्मूला यहां से जन्म हुआ जब हम इसको ऐड किए। समझ पा रहे हैं क्या? अगर इन दोनों फार्मूले को आपस में हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हमको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा क्या। राइट साइड में क्या माइनस होगा आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, निपट जाएगा, खत्म हो गया। अब 2ab माइनस 2ab, तो भाई साहब माइनस गुणा माइनस प्लस, तो 2ab प्लस 2ab 4ab हो जाएगा क्या। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कहें तो 4ab के बराबर, ठीक है जी। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन क्या इसको आपको रटना है? नहीं, ये याद होना चाहिए। उसके बाद यहां से आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि किस तरह से हो सकता है करके, ऐसे, ठीक है। 2-3 बार आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे ना यार, तो मैं तो कहता हूं ये भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब रह गया ये, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये कहूं, यहां से ना, ये देखना, ये जो फार्मूला आपने पता किया है, इसमें अगर मैंने कहा कि माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आप इधर ले जाओ, समझ पा रहे हैं क्या, और ये 4ab को इधर ले आओ, तो कुल मिला के a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा मैं लिखने की चाहत रखूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab ऐसा हो जाएगा क्या। समझ पा रहे हैं? दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं आप, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसा हम बोल पाएंगे कि नहीं, चेक करके देखो। आप बोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस का 2ab आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab आता है कि नहीं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस का 2ab चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे माइनस का 4ab लिखना पड़ेगा ना भाई, तभी तो 2ab माइनस 4ab क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है कि नहीं बताइए जरा। हाँ सर, बात तो सही है, ठीक। अच्छा, तो ये समझ में आया ऐसा। तो वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे लिखना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आता ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आता ही है, लेकिन a प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस का 2ab होता है। हाँ सर, यहाँ पे प्लस का 2ab होता है, बिल्कुल। a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस का 2ab होता है, तो यहाँ पे माइनस का 2ab है, मुझे प्लस का 2ab चाहिए। हाँ सर, तो यहाँ पे प्लस 4ab का ऐड करना पड़ेगा। अरे तभी तो आप कहेंगे a स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर मैं इसमें 4ab को ऐड कर दूं तो भाई साहब ये 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू होता है कि नहीं बताइए। हर तरीके से मैंने आपको कनेक्ट कर दिया, तो ये प्रैक्टिस से याद हो जाएगा आपका। सवाल आप अलग अलग वैरायटी के लगाएंगे तो उससे याद हो जाएगा, हाँ कि ना। प्रैक्टिस ही मांगता है भाई। अलजेब्रा में अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे, क्लियर कट है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपको ऐसे प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बाकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करा ही रहा हूं। ओके, चलिए एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए सवाल है। इस सवाल में अगर मैंने ए बी इस तरह से ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर इसके बराबर में तो फिर 4ab होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4ab, ऊपर वैल्यू नीचे वाला वैल्यू a गुणा b, ab हो जाएगा। तो यही वैल्यू तो पता करनी थी मुझे, तो सर ab से ab कैंसिल हो जाएगा, मात्र 4 बचेगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। सुपर, ओके। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए सवाल है 2.697 प्लस 0.498 का होल स्क्वायर माइनस 2.697 माइनस 0.498 का होल स्क्वायर, इसका लगभग वैल्यू कितनी होगी पता करके बतानी है। अगर मैंने कहा भाई साहब ये a है ये b है इस तरह से जी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या, नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि दोनों का आपस में माइनस किया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू बतानी है तो डायरेक्ट आप कहेंगे 4ab के बराबर, तो 4ab की वैल्यू बता दें तो काम बन जाएगा, हाँ कि ना। और लगभग वैल्यू बतानी है ना, तो देखो 4 गुणा a की जो वैल्यू है वो 2.697 है, लगभग 3 के करीब है क्या, तो मैं इसको लगभग 3 ऐसा बोल देता हूँ, थोड़ा बढ़ा के बोल दिया लगभग। अच्छा वैसे ही 0.498 ये लगभग 0.5 ऐसा बोल दूं क्या, थोड़ा सा बढ़ा के बोला है मैंने, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आएगा उसको थोड़ा कम कर दूंगा, तो आप कहेंगे सर 4 दिया 12 और 0.5 का मतलब 1/2, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये 6, मतलब 6 से थोड़ा कम, 6 से थोड़ा कम मतलब 5.37 है ना, इसी के लगभग आएंगे क्या, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ओके, ठीक है दोस्तों। तो अलजेब्रा के अंदर जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, यकीन मानिए आपको बहुत ही ऐसे कम चांस होगा कि आपको कलम उठाने की जरूरत पड़ेगा, अगर आपके फार्मूले याद है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो पूरा का पूरा आप ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है, ओके। प्रैक्टिस का खेल है, मैंने कहा कि 7x माइनस 10y बराबर 8 और xy बराबर 5 है, तो 49x का स्क्वायर प्लस 100y का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। तो सवाल के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि a बराबर 7x है, b बराबर 10y है, मतलब a माइनस b मुझे दिया हुआ है, तो इस हिसाब से मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, यही बात है क्या। तो आपको अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पता करनी हो और a माइनस b आपको दी हुई हो, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पता करने के लिए दो फार्मूले होते हैं, तो दोनों फार्मूले में मैं ऊपर वाले फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा क्या, नीचे वाले को नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे a माइनस b की वैल्यू दे के रखी हुई है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, हाँ कि ना। अगर आपको a प्लस b की वैल्यू दी हुई होती तो आप नीचे वाले फार्मूला का इस्तेमाल करते, समझ पाए, ठीक है। तो मुझे समझाना होता है इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोसेस को आपको बता देता हूं, कलम चलाना पड़ जाता है मेरे को, लेकिन आपका प्रैक्टिस गजब का है, आपको फार्मूला अच्छे से प्रैक्टिस है, तो आप बिना कलम चलाए या फिर कम से कम कलम चलाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आप दिमाग से करेंगे और फटाक से आंसर लेंगे, ठीक है जी। तो आप बोलेंगे सर मेरे को कुल मिला के यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab इसी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, सवाल के हिसाब से। तो a माइनस बी मतलब 7x माइनस 10y, इसका मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर बोले तो डायरेक्ट में लिख दूं क्या 64, ठीक है सर, प्लस 2 गुणा a की वैल्यू 7x है गुणा b की वैल्यू 10y है, हाँ कि ना। तो सर ये हो जाएगा 64, आप कहेंगे 2 सत्ते 14, 14 दहां 140, फिर लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है, गुणा में एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू हमको देके रखा हुआ है 5, तो सर ये हो जाएगा 64 प्लस सर 14 पंचे 70 मतलब ये 700, तो 764,
ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो पूछा गया। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो पप देखिए, अगर मैं इस सवाल में कहूं 5x मतलब इसको a कह दिया, 4y इसको मैंने b कह दिया, इस तरह से, तो सवाल के हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भाई साहब a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को ऐड किया गया, मतलब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या, जिसके बराबर में क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर, तो सर ये 25x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो 4y का स्क्वायर करेंगे तो 16y स्क्वायर। ठीक है जी, अंदर ले जाके गुणा कर दो, तो 25 दूनी 50x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16 दूनी 32y का स्क्वायर। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब। आप कहेंगे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है क्या? ओके, चलिए इस सवाल में अगर मैं इसको a कहा, इसको b कहा, इस तरह से जी, ठीक है, तो भाई साहब ऊपर में अगर मुझे इसको a बोलना है तो डेसिमल हटाना पड़ेगा, इसको b बोलना है तो डेसिमल को हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल हटाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो भाई साहब आप बोलेंगे सर अंदर में हम 10 का गुणा कर देंगे, यहां भी हम अंदर में 10 का गुणा कर देंगे, यही कहेंगे। और ये ब्रैकेट के अंदर में कोई भी चीज है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, यही बात है। तो भाई अगर हम कहीं 10 का गुणा कर रहे हैं तो ऐसे तो गुणा नहीं कर देंगे, उसके कंपनसेशन में 10 डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो 10 का गुणा कर देने से ये डेसिमल हट गया, लेकिन 10 का जो डिवाइड हुआ है 1/10 ऐसे ही कहेंगे आप, तो 1/10 अंदर में है, बाहर आएगा तो 1/10 का स्क्वायर, मतलब 1/100 बाहर आएगा क्या। तो आप क्या बोलेंगे पता है कि सर मैं अगर यहाँ पे 1/10 की स्क्वायर को बाहर लाऊंगा तो गुणा में लिख सकता हूँ 1/100। समझ पाए क्या? अब मैं क्या लिख सकता हूँ पता है सर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ की ना। अच्छा, नीचे में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या होगा सर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे। अच्छा, गुणा में क्या है सर, तो 1/100, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 1/2 गुणा 1/100, तो 1/2 का मतलब 0.5 डिवाइड में 100, यही बात है। तो फाइनल आंसर अगर आप देने जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.12 और एक डेसिमल पहले ही था, मतलब एक डिजिट के पहले डेसिमल था ही, तो एक ये हो जाएगा सर 0.005। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आना चाहिए इतना बेसिक आपको, 0.5 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.005, समझे क्या। तो अगर ये फार्मूला याद है और थोड़ा सा मैथ्स का जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको अच्छे से आता है तो बताइए, इसके लिए आपको कलम चलाने की जरूरत पड़ेगा नहीं, आप दिमाग से करते, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक, इसलिए थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है कलम। ओके, चलिए, यदि x बराबर √10 प्लस √11 और y बराबर √10 माइनस √11 है तो 7x का स्क्वायर माइनस 50xy प्लस 7y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। सबसे पहले मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 50xy, ठीक है, इसी की वैल्यू मुझे पता करनी है। आपको x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है सर। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई साहब, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ की ना, माइनस का ये 50xy, ठीक है जी। अब देखिए, मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे √10 प्लस √11 है, मैं अगर इसको a कहा और इसको b कहा, ठीक है जी, तो आप बोलेंगे कि सर x की जो वैल्यू है वो a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर बोल देंगे फिर। ठीक उसी तरह y की वैल्यू को आप a माइनस बी कहिए तो आप कहेंगे सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, y की वैल्यू a माइनस बी, ठीक। तो अगर मैं इसको ऐसे प्लस कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ की ना। आप बोलेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ पा रहे हैं बात को। तो सर मैं कहूंगा दो a की वैल्यू क्या है √10, √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 प्लस b मतलब √11 के स्क्वायर करेंगे तो 11, ठीक। तो आप कहेंगे सर ये 21, 21 दूनी 42, समझ पा रहे हैं क्या, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता किया भाई साहब 42।
हाँ कि ना, माइनस आप बोलेंगे सर ये 50 गुणा x गुणा y, x गुणा y चाहिए, x गुणा y है ना। तो x की वैल्यू मुझे पता है, y की वैल्यू पता है, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसको मैं a प्लस बी और ये a माइनस बी ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ जी। यहाँ पे सवाल में दिया है उस हिसाब से जी, ये a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ओके, तो सर a की वैल्यू है √10 है ना, तो √10 का स्क्वायर 10 माइनस बी की वैल्यू कितनी √11, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 11, तो भाई साहब ये माइनस का 1 आया क्या, तो एक्स वाई की वैल्यू मैं लिख कर दूंगा यहाँ पे माइनस का 1, समझे। तो सर ये 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29, ठीक। फिर आप कहेंगे सर माइनस गुणा माइनस से प्लस और ये हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा ये सर 290 और ये 10 आ जाएगा तो 344, ठीक 344 ये हमारा आंसर है भाई साहब, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो आप समझाने में समय लगा, बाकी आप सारे कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना, आप दिमाग से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक आध दो स्टेप कलम यूज करना पड़ता है आपको, ओके ठीक है। अलजेब्रा के अंदर आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो सबसे पहली बात भाई साहब a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अगर मैंने कहा कि a की जगह a स्क्वायर हो, b की जगह b स्क्वायर हो, तो क्या होगा, तो सर a का स्क्वायर करने की जगह हम a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, मतलब a की पावर 4 हो जाएगा सर, हाँ कि ना। सर b स्क्वायर करने की जगह हम b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो सर ये b की पावर 4 हो जाएगा, यही बात है क्या। और ये 2ab, तो भाई 2a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, समझ पाई इस बात को। तो अगर आपसे कोई कहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, समझे क्या। अब इसी में अगर आपको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछ दिया जाए, तो भाई साहब 2a स्क्वायर b स्क्वायर को आप इस साइड ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो ये पावर 4 वाला भी आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी इन सब का जो मेन जड़ है यही है क्या, जो बेसिक फार्मूला मैं बताया था आपको, ठीक है। ओके सर, तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल, यदि a प्लस बी बराबर 5 और ab बराबर 7 है, जहां a और b दोनों 0 से बड़ी वैल्यू है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है आपको। मैं अगर कहूं कि आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से आता है, बहुत पुराना फार्मूला है सर, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इस लेक्चर के दौरान, हाँ कि ना। आप कहेंगे सर अगर इस फार्मूले में a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर ऐसा रख दिया जाए, तो ये फार्मूला ऐसा बदल जाता है, हाँ कि ना। तो सर यहाँ से हम a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू पता कर पाएंगे, लेकिन हमको दी हुई है a प्लस b की वैल्यू, ठीक है सर, और दी हुई है ए बी की वैल्यू, लेकिन इस फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता होनी जरूरी है, जो हम यहां से पता कर पाएंगे क्या। तो आप कहेंगे कि सर ए प्लस बी दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर किया जाएगा माइनस 2 गुणा ए बी की वैल्यू दी हुई है 7, तो सर 5 का स्क्वायर 25, 2 सत्ते 14, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये, तो आप बोलेंगे ये 11, ठीक। तो हमने पता किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 11, समझ पा रहे हैं क्या ये। अब देखिए तो सर ये 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस आप इसको क्या लिख पाएंगे 2 गुणा ए बी और इसका होल पावर 2 बोल सकते हैं, तो ए बी बराबर 7 है, हाँ कि ना, ये लो, और 7 का स्क्वायर करेंगे सर, तो इस तरह से ये 121 हो जाएगा, माइनस साथ ही 49, 49 दूनी 98 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, आप कहेंगे सर ये 23 हो जाएगा, इस तरह से समझ पाए। तो सर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 कितना आएगा 23, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अलजेब्रा का डे 1 क्लास। आज की इस क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के अंदर जितने भी ऐसे फार्मूले हैं जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, तो इन सारे फार्मूले को हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाएं, और हर एक फार्मूले से रिलेटेड हमने सवाल भी सॉल्व किए, लगभग 15 से 18 सवाल का कलेक्शन हमने डिस्कस किया आज की सेशन में। तो आशा करता हूं कि यह सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा।
ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा वीडियो के लिंक को, ठीक है। अगर अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास का जो क्लास नोट्स पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाता है। मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।